हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का जो है फर्स्ट चैप्टर। जैसा आपको मालूम है कि क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेट्स है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट है मैथ्स का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर है आपका। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना ताकि आपको एग्जाम में ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको नया अपडेट और नए वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका स्कूल भी शुरू हो चुका होगा या शुरू होने वाला होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर है, तो फ्लावर है ना, फ्लावर बुकेट जो हो गया, यानी सारे फ्लावर एक जगह जमा कर दिया हमने। बंच ऑफ कीज, यहाँ पे सारे क्या है, बंच ऑफ कीज है एक साथ। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे परिंदे बहुत सारे दिख रहे हैं। पाइल ऑफ नोटबुक, बहुत से नोटबुक यहाँ जमा है ना। कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ें एक जगह जमा कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो कलेक्शन है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन है और वो वेल डिफाइंड है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको सेट बोलते हैं। समझ में आया। तो किसी चीज़ का भी कलेक्शन है और वो वेल डिफाइंड है, क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे नंबर है देखो, है ना। तो जो भी नंबर इसमें क्लियर नज़र आ रहा है तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अगर अपने को साफ समझ में आ रहा है ना, अगर हम लोग बोल सकते हैं वी कैन, है ना, डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गिवन कलेक्शन। जो ऑब्जेक्ट दिया है यानी जो भी कलेक्शन दिया उसमें ऑब्जेक्ट को डेफिनेटली और क्लियरली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जो ऐसा कलेक्शन रहता है उसको क्या बोला जाता है, सेट बोला जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको समझेगा। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन कैपिटल लेटर्स। तो सेट जो रहता है उसको कैपिटल लेटर से दिया जाता है, जैसे ABCD Z, है ना। तो किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। द नंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स। ठीक है, क्या बोला, द मेंबर्स और एलिमेंट्स। जो मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उसको किस में शो किया जाता है, स्मॉलर लेटर में, है ना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए क्या है, अगर सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, देन वी राइट इट एज ए बिलोंग्स टू ए। एंड इफ इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ द सेट देन वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, और इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग टू। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए बिलोंग टू, ठीक है, ए। ठीक है, ये जो ए है स्मॉलर है, बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करता है, कैपिटल ए से बिलोंग करता है। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ये जो सेट है इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला था कैपिटल में बोला था, जैसे मैं पहले बताया था आपको, किस में बोला था, कैपिटल में रहेगा। ठीक है, जनरली नेम ऑफ द सेट, सेट का जो नाम रहेगा वो किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में, है ना। नेम ऑफ द सेट किस में बोला है, कैपिटल लेटर में, जैसे मैंने बता दिया है। नेम ऑफ द सेट किस में रहेगा, फिर से बता रहा हूँ, नेम ऑफ द सेट क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे N आया, फिर उसके बाद W आया, फिर I आया, Q आया, देखो सब क्या है, कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो सबसे पहले अगर N वाला देखते हैं हम लोग, है ना, अगर हम N वाला देखते हैं तो इसमें क्या दिया, 1 2 3 इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये काय का सेट है, नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर W काय का सेट है, इस सेट ऑफ होल नंबर। किसका सेट है, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको मालूम होगा होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, 0 से। फिर इंटीजर क्या होता है, अगर नंबर लाइन पे हम लोग देख चुके हैं 8वीं क्लास में, जो इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो इंटीजर को किससे, उसका साइन क्या है, आई है ना, आई से बताते हैं इंटीजर को। फिर उसके बाद बात करते हैं क्यू क्या है, क्यू आपका इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। रैशनल नंबर कैसे रहता है मालूम है ना, अपॉन वाले सूरत में, जिसमें अपॉन में लिखा जाता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर रहता है। और दूसरा क्या दिया, रियल नंबर। सारे नंबर जो होते हैं, सारे नंबर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर होता है, वो रियल नंबर का सेट होते हैं। कोई भी नंबर उठा लो वो किस में आएगा, रियल नंबर में आएगा। ठीक है, ये बेसिक बातें थे जिसको हमने देख लिया और पढ़ लिया। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे दिया है कि सेट लिखने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड है। एक है लिस्टिंग मेथड, जिसको रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड भी बोलते हैं।
देखो इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे बोला है द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। अब इसको हमको लिखना है लिस्टिंग मेथड में या फिर रोस्टर मेथड में। तो आप क्या करोगे, इस तरह से ए लिख दोगे, बीच में इक्वल लगाओगे, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे 3 5 7 9, है ना। क्या बोला था, ऑड नंबर का सेट जो बोला था 1 से 10 के बीच में, बिटवीन बोला है ना, बिटवीन बोला है, तो 1 को छोड़ दोगे और 10 को भी छोड़ दोगे, उसके बीच में जो भी ऑड नंबर रहेगा उसको ले लोगे आप, ठीक है। तो उसके बीच में क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, तो हमने ले लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आगे पीछे भी लिखेंगे तो भी चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, ये क्या है आपको लिस्टिंग मेथड हो गया, रोस्टर मेथड हो गया। एक चीज और याद रखने का, अगर कोई नाम दिया रहेगा, है ना, तो क्या बोला, इफ एलिमेंट कम्स मोर देन वंस इट इज कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट 2 बार आया था, जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया रिमेंबर, यहाँ पे क्या दिया रिमेंबर, रिमेंबर में देखो m 2 बार आया है, तो आप क्या करोगे जब सेट में लिखोगे, देखो इसका इस तरह से सेट लिखना है ना। तो इसमें जो अल्फाबेट आए हैं, है ना, REMEMBER, तो इसमें क्या देखो R रिपीट हुआ है तो R को एक बार लिखोगे, M रिपीट हुआ है तो M को एक बार लिखोगे, फिर उसके बाद B एक बार लिखोगे, यानी जो रिपीटेशन हुआ है उसको क्या लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। तो ये भी आपको याद रखना है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है, समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अब रूल मेथड देख लेते हैं। रूल मेथड क्या होता है, रूल मेथड या फिर जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पल देखो ये दिखा है ना, ये देखो लिखा हुआ है कि ए जो है, देखो यहाँ पे दिया आपको, है ना, एक्स, ये जो निशान है स्लैश वाला ये दिख रहा है, इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स किससे बिलोंग्स करता है, एन। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। इससे पहले कुछ देर पहले हमने साइन देखा ना एन का साइन यहाँ पे देखा था, याद है आपको। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, है ना, यानी 1 2 3 4। डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। आई क्या होता है, इंटीजर वाला, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर रहेगा, ठीक है। तो ए क्या है, सेट ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, एन से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और एक्स क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा, है ना, मोर देन 1 होगा, किससे ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। एक्स क्या होगा, मोर देन 1 और लेस देन 10 होगा, ठीक है। यानी 2 से लेकर 9 तक। अगर मैं बोलता हूं 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, 1 से ज्यादा, जो भी नंबर 1 से ज्यादा वो ले लो, और जो नंबर 10 से कम है वो ले लो, ठीक है। नेचुरल नंबर था, तो अब क्या क्या उसमें आ गया, अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे, ज़बानी अगर बात करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको रीड कैसे करना है, ये इस तरह से दिया रहेगा, रीडिंग कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, हर कोई रीड नहीं कर पाता। तो कैसे रीड करोगे, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, क्या लिखोगे, सेट ए, पहले ये इसका नाम क्या है, सेट का नाम क्या है, ए। तो सेट ए इतना लिख दिया, सिर्फ इतने को क्या पढ़ेंगे, सेट ए। फिर उसके बाद सच इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स। फिर से ध्यान देना, सेट ए, इसको क्या पढ़ा आपने, एक पार्ट को, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स हो गया। फिर ये स्लैश आया, उसको क्या पढ़ोगे, सच दैट, क्या पढ़ोगे, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। हम लोग क्या बोले, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का पार्ट को क्या पढ़ा गया, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और कहाँ है, बिटवीन 1 and 10, बिटवीन 1 and 10, इसको बिटवीन 1 and 10 हो गया, ठीक है, 1 से लेकर 10 के बीच में। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो कुछ यहाँ पे सेट दिया हुआ है, यहाँ पे रूल मेथड में दे दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे लिस्टिंग मेथड में दे दिया, रोस्टर मेथड में दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल मेथड सेट। अब जैसे देखा है यहाँ पे देखो, सेट ए ऑल सेट ऑफ एक्स, है ना, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है, एक्स क्या है, इज अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन, लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन दिया है। अब मैंने बता चुका है कि डिवीजन में जो जो रिपीट रहेगा, है ना, उसको आप क्या करोगे, सिर्फ एक बार लिखोगे। तो इसमें रिपीट क्या है, डी, यहाँ पे देखो रिपीटेशन किसका हुआ, आई का रिपीटेशन हुआ है, 3 बार आया है, तो एक ही बार लिखना है। भी तो एक बार पहले ही से आया है, एस, है ना, यानी जो भी रिपीट हुआ उसको क्या करना है, सिर्फ एक बार आपको लिखना है।
मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद ये देखो, अब ये y है ना, सेट बी जो है, सेट बी क्या है, सेट ऑफ y इज द नंबर ऑफ सच दैट y स्क्वायर n। तो इसका जब स्क्वायर रूट करोगे तो 9 का स्क्वायर रूट क्या करोगे, जब y 9 का स्क्वायर रूट आप करोगे तो 3 प्लस में आएगा और 3 किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए 2 बनेगा, -3 और +3 बनेगा। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं c, सेट ऑफ c क्या हो गया, z क्या है, सच दैट z इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। z क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल है 5, 10, 15, 20, 25 और 30 से नीचे, यानी 30 से नीचे 5 का टेबल पढ़ोगे तो 25 तक जाता है, इसलिए क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये बेसिक एग्जाम्पल्स जो थे आपके बुक का, मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिया है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझे, है ना। प्रैक्टिस सेट हम लोग करना रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपको ध्यान देना रहेगा कैसे करना है। ठीक है, चलो, ये जो आपका है 1.1 और 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया है आपका, क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले वाला इसको लिखते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। आप मुझे बता दो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है। सेट का नाम ले लिया हमने ए, आप मुझे बता दो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आप बोलोगे भाई इवन नेचुरल नंबर जो होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, ये सब क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी तरह ये क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। अब उसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला दिया है इस तरह कर्ली ब्रैकेट बनाने गए 1 to 50 के बीच में इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। 2 क्या है, तो 2 जो होता है आपका प्राइम नंबर है, बट वो प्राइम नंबर जो होता है 2 क्या है, इवन है। 3 क्या है, ऑड है। 5 क्या है, ऑड है ना, ये आपको पता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, प्राइम नंबर क्या होता है। तो बच्चों प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सेल्फ डिवाइडेड हो, है ना, जो खुद के ही टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए, और 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है। अच्छा, मैं बोलता हूं कि 2 प्राइम नंबर है तो आप बोलोगे बिल्कुल है। अगर मैं बोलता हूं 3 तो आप बोलोगे बिल्कुल है। अगर मैं बोलता हूं 4 तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के भी टेबल में आएगा। बट हमने क्या बोला कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ सेल्फ डिवाइडेड हो, यानी खुद के टेबल में आए। ठीक है, यानी 4 क्या है, 2 के भी टेबल में आता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। 5, तो 5 सेल्फ डिवाइडेड खुद के टेबल में आता है, तो 5 प्राइम नंबर है। अच्छा, एक बात और याद रखना है, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे 4, जो 4 था वो प्राइम नंबर नहीं था, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 1 क्या है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। और इसके बाद अपना अकेला बीड़ू जो है 2 वाला, ये बीड़ू बोलता है कि भाई सब के सब देखो अपने इधर ना अपना अकेला सेंस है, मैं सब के सब क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। मैं अकेला हूं जो इवन प्राइम नंबर हूं, है ना, मैं अकेला हूं जो इवन प्राइम नंबर। कौन बोलता है ऐसा, ऐसा 2 बोलता है ना। बाकी आप ढूंढोगे पूरा का पूरा, सब आपको क्या मिलेंगे, ऑड प्राइम नंबर मिलेंगे। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है। बट सिर्फ 2 वाला ऐसा है जो क्या है, 7, है ना, इवन प्राइम नंबर है। क्या है, इवन प्राइम नंबर। तो 2 ही एक ऐसा है नंबर जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोला है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला तो ऐसे ए ले सकते हो अगर, और अगर आपको चाहिए तो कुछ और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसका नाम दे देते हो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है, सी ले लिया। अब इस सेट को क्या ले लेता हूँ, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको मालूम है, -1, -2, -3, -4, ये सब नेगेटिव है। तो ये हो गया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं
अगला सेट क्वेश्चन नंबर 4 जो है 7 बेसिक साउंड ऑफ सारे गामा पा। तो 7 बेसिक साउंड जो है सारे गामा पा वो अपने को लेना है। तो क्या हो सकते हैं, सेट का नाम दे दो, चलो ई डी दे दिया हमने, ठीक है। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, सरगम के जो 7 साउंड बताने का है। तो सबसे पहले आएगा सा, फिर आएगा रे, फिर आएगा गा, फिर आएगा मा, फिर आएगा पा, फिर आएगा धा, फिर आएगा नी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। तो ये 7 बोला, सारों 7 हो गए, है ना। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सारेगामा। तो सरगम बोला है, सरगम, सरगम के 7 साउंड जो बोला है ये आ गया आपके, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसको देखेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया है, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। तो इसको लिख दो, पहला जो है 4/3 जो है बिलोंग्स करता है, किससे बिलोंग्स करता है, बिलोंग भी बोल सकते हो या फिर किसका एलिमेंट है, क्यू का एलिमेंट, ऐसा भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बिलोंग्स लिख देता हूँ, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद सेकंड वाला बोलो, सेकंड वाला बोलेंगे -2 डज नॉट बिलोंग टू n, ठीक है। सेकंड वाला ऐसा लिखना है। फिर अगला देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला कैसे लिखोगे बताओ मुझे। यहां पे क्या बोलेंगे, P है ना, सेट ऑफ P, क्या लिखोगे, सेट ऑफ P, है ना, P सेट ऑफ P P is the set, P is the set, P is the set such that P is odd number, P क्या है, ऑड नंबर, जो आखिर में आपको दिया है आपने वो लिख दिया, ठीक है। क्या लिखिए, सेट ऑफ P, P इज द सेट, है ना, सच दैट P इज द ऑड नंबर, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड में लिखना है या फिर रूल मेथड में लिखना है कोई दो सेट को। तो बहुत आसान है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो सेट है अपना 3 6 9 12 15, बताओ क्या है, फटाफट कमेंट्स करो क्या है। तो आप बोलोगे 3 का टेबल पढ़ रहे हो सर और कुछ नहीं पढ़ रहे हो, है ना, तो फिर तुम भी लिख दो 3 का टेबल। तो ये कौन सा है, ये वाला जो आपका लिस्टिंग मेथड, यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं ये क्या है, लिस्टिंग मेथड। ध्यान रखना, इस तरफ हम लोग ले रहे हैं लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड को जो है इस तरफ ले रहे हैं, और रूल मेथड को हम लोग यहाँ लेंगे, ठीक है। ये हो गया रूल मेथड, ठीक है। तो अब एक सेट हम लोग ले लेते हैं, क्या बोला भाई, हमने क्या लिया, 3 का टेबल लिया। तो 3 का टेबल लेना है कि x ले लो, x सच दैट x सच दैट कि x क्या है, मल्टीपल है किसका है, ठीक है, 3 का, है ना। और x क्या है, x क्या है बताओ मुझे यहाँ पे, x इज मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल के अलावा क्या है, x जो है वो इक्वल है, किससे इक्वल है भाई, है ना, इक्वल है किससे, 15 के, लेस देन एंड इक्वल है 15 के। तो ये आपका सेट बन गया, x इज मल्टीपल ऑफ 3 और x क्या है, लेस देन और इक्वल है किसके, 15 के।
ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला एक और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बी ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 2 बोला है तो दूसरा मैं ले लेता हूँ बी, ठीक है। अब दूसरा क्या ले सकते हो आप, जैसे यहाँ पे 3 का ले लिए, सेम ऐसी कॉपी कर दो, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, है ना। अब ये क्या हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया, तो यहाँ पे फटाक से लिख दो आप, क्या लिखोगे, x such that x is मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है ना, x क्या है, 2 का मल्टीपल है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दिया है यहाँ पे, हमने क्या लिया, x क्या है, देखो x कहाँ तक गया, 8 तक गया है, तो मैं लिखूंगा x क्या है, इक्वल है या फिर लेस देन 8 है, तो ये सेकंड सेट आपका बन गया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।